हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विजय सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर M2। कई बार क्या है कि जब तक हम कम टॉपिक पढ़ते हैं तब तक हमें कन्फ्यूजन नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक में, फिर एक जैसे टॉपिक मैक्सिमम यूनिट में एक जैसे क्वेश्चन समझ में आने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम तब आती है जब हम जितने ज़्यादा टॉपिक कवर करेंगे उतना समझने में हमें कन्फ्यूजन होता है। तो हम ये कम से कम एक या दो पार्ट कम से कम हम समझने की कोशिश करेंगे। ये कब हमारे हेल्पफुल है, जब हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा कवर हो जाता है तब कन्फ्यूजन बढ़ता है। तब उसके लिए हम एक रास्ता निकाल रहे हैं कि हम समझें कैसे। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि हमारे टॉपिक है कौन कौन से। और हमने कई बार बोला कि हम सबसे इजी पड़ती है यूनिट फिफ्थ वेक्टर कैलकुलस। और यूनिट फिफ्थ में स्टूडेंट सोचते चलो अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस बन जाता है, लेकिन खराब उस समय लगता है जब मेन एग्जाम में कि जो हम पढ़ते हैं उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सी है यूनिट? इंपॉर्टेंट यूनिट फर्स्ट यूनिट है। क्यों है? क्योंकि फर्स्ट यूनिट का बेस सेकंड थर्ड फोर्थ सब जगह लग रहा है और थोड़ा सा लेंदी है। लेकिन क्या है कि अगर हम जहाँ लेंदी हो रहा है उसको हम पहले से समझ के बैठ रहे हैं कि अगर हमें टॉपिक पहचानना है, तीन पैटर्न समझते हैं हम इसको। हम तीन पैटर्न में M2 को कैसे, सबसे पहला काम यह है कि कौन सी यूनिट का है। अगर हमें समझ में आ गया कि यूनिट फर्स्ट का है तो कौन से टॉपिक का है। अगर हमें समझ में आ गया कि कौन से टॉपिक का है, तो जैसे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है तो ये लीनियर का है कि बर्नौली का है। चलो मान लो हमने फर्स्ट टॉपिक नहीं पढ़ा, हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है, मान लीजिए हमने एक टॉपिक पढ़ा है, थर्ड यूनिट का कोई टॉपिक पढ़ लिया हमने, चार पेट। तो हमें पता हो, खैर चार पेट तो लिख के आता है, जैसे हमने लैग्रांज है या नॉन लीनियर है, तो हम क्या पहचान पा रहे हैं अपने क्वेश्चन को? क्योंकि मान लीजिए हमें 20% हमने टॉपिक कवर किए हैं या 30% किए हैं, तो उस पूरे पेपर के बीच में से जो हम पढ़ के आए हैं क्या अपने क्वेश्चन को हम पहचान पा रहे हैं, ये हम देखेंगे थोड़ी देर बाद अपने क्वेश्चन को। पहले हम टॉपिक समझ लें। हम क्या है यूनिट फर्स्ट जो है, यूनिट फर्स्ट समझ लीजिएगा। यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट और सेकंड है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन वाली। ऑर्डिनरी मतलब डी वाली, इस टाइप से कि डी वाई बाय डी एक्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन इस पर बेस्ड है फर्स्ट और सेकंड। और थर्ड क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाली। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है, तो डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल वाई। तो इसको हम स्मॉल p बोलते हैं, इसको स्मॉल q बोलते हैं। तो अगर p q z के फॉर्म में, z कई बार नहीं मिलता है, कई बार p q नहीं मिलता, z मिल जाता है, तो p q z आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ये थर्ड यूनिट का है। और जो फोर्थ यूनिट होता है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के फॉर्म, उसका नाम क्या है फोर्थ यूनिट का? कॉम्प्लेक्स फंक्शन। वहां पर एफ ऑफ जेड के फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा, एफ ऑफ जेड। और जेड क्या होता है? जेड होता है हमारा एक्स प्लस आई वाई। आई क्या होता है? आई होता है हमारा इमेजनरी नंबर आई। आई इसको मतलब -1 इस टाइप से। तो एफ ऑफ जेड या जेड, फिर इसके कुछ टॉपिक होते हैं एनालिटिक, कंटूर इंटीग्रेशन, कॉस इंटीग्रल, मतलब एफ ऑफ जेड से पहचान जाएंगे हम। और जो यूनिट फिफ्थ होती है वो आई जे के, देखो ये वाला आई इमेजनरी वाला है, ये आई जे के वाला, इसका आई जे के है, इसका ये, इसका आई, इसका जे, इसका के। या फिर डेल दिखेगा हमें, डेल क्या होता है? डेल होता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। या तो आई जे के दिखेंगे या फिर डेल दिखेंगे। बाकी कुछ टॉपिक हैं वो तो हमें पता रहते हैं। मान लो स्टोक बोल दिया तो हमें पता रहेगा कि यूनिट फिफ्थ में ही स्टोक है, गॉस ग्रीन, रोटेशनल, सोलेनोइडल, ये सब किसमें है? किसमें है? फिफ्थ यूनिट में। नाम से आ रहा है तो हमें पता रहता है, लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा आता है सॉल्व सॉल्व, तब पहचानने में हमें प्रॉब्लम जाती है। ठीक है, तो अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि ये तो हम डायरेक्ट पहचान लिया है। यूनिट थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमें पहचानना सबसे आसान है हमारे लिए, क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग है। थर्ड है पूरी पार्शियल, फोर्थ है पूरी कॉम्प्लेक्स, फिफ्थ है आईजेके के फॉर्म में। तो फर्स्ट का नाम क्या है? डिफरेंशियल, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। ये दो टाइप के होते हैं, दो पार्ट हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर वाला, फर्स्ट ऑर्डर, और एक है हायर ऑर्डर, हायर हायर ऑर्डर। ठीक ना, एक फर्स्ट ऑर्डर एक हायर ऑर्डर। तो इसके अंदर
जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक होते हैं? एक फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। दूसरा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक होते हैं? इसके अंदर होते हैं लीनियर, दूसरा बर्नौली, तीसरा जो है एग्जैक्ट। ऐसा एग्जैक्ट के अंदर अपने आप में 1 + 4 = 5 केस, तो 5A 6 7 केस तो इसके हैं फर्स्ट डिग्री के। और इसी में एक होता है फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री। इसे कितने केस होते हैं? 4 केसेस। ये हमने अच्छे से बताया हुआ है वहां पर जब फर्स्ट यूनिट में बता रहा था मैं, ठीक है। अब हायर ऑर्डर या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ये, क्योंकि इसकी जरूरत हमें सेकंड यूनिट में, थर्ड यूनिट में, और खुद अपने आप में हाफ यूनिट है। तो कम से कम शुरुआत कहाँ से करें हम? अगर थोड़ा हमें डर लग रहा है तो हम इस CFPI, इसका नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है CF, लोग इसको स्टूडेंट जो है CFPI के नाम से, CF एंड PI मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, पार्टिकुलर फंक्शन, पार्टिकुलर इंटीग्रल के नाम से इसको जानते हैं। ये हमारा अपने आप में 20 से 30 नंबर ये टॉपिक हमारा कवर करेगा, जो हमें अच्छे से बने हमसे, क्योंकि आधा अधूरा काम नहीं करना है कि थोड़ा सा बन गया, अभी आगे तो नहीं बन पाया। जो है जितने पैटर्न में है सब क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, या अनसॉल्व क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दिए हुए हैं कि हमसे ना बने लेकिन हम पहचान जाएं कि इसी टॉपिक का है। तो इसमें पहला टॉपिक कौन सा होता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, इस टाइप से। तो इसमें क्या है? CF के जो है, CF के 3 केस होते हैं, CF के 3 केसेस, और PI के 6 केसेस होते हैं। अब PI क्या होता है, CF क्या होता है, ये हमने जब फर्स्ट यूनिट के बारे में डिटेल बताई है उसमें सब लिखा हुआ है। अब इसी अगर ये टॉपिक बनता है तो इससे जो है इसके 2 टॉपिक हमारे नीचे वाले बनेंगे। एक का नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर क्वासी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक है इसमें साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक फर्स्ट ऑर्डर का था, एक हायर ऑर्डर का था। ये CFPI अगर बनता है तो ये दोनों बन जाते हैं। तो जनरली होता क्या है कि 2 क्वेश्चन इससे आते हैं और 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। मान लो 3 क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन इससे आएगा इस वाले पार्ट से, एक क्वेश्चन इससे आ जाएगा इससे, एक इससे आ जाएगा इस वाले पार्ट से। तो ये मान के चलते हैं कि कम से कम 3 क्वेश्चन तो इससे हमें मिलते ही हैं, 7 3 21 नंबर के। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लगता है कि 21 नंबर है तो पूरे नंबर लाना है, पूरे नंबर लाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम कम से कम जो बैक हो रहे हैं उसका तो हम एक पुख्ता जो है ना सॉलिड इंतजाम कर लें हम। तो ये इसके कंपेयर में, इसमें क्या बहुत सारे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगते हैं फार्मूले, इसके कंपेयर में ये वाला पार्ट बहुत ईजी होता है इसके कंपेयर में, ठीक है। अब क्या है कि यूनिट सेकंड का नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड, या इसका पूरा ही नाम है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स। इसके भी 2 पार्ट हैं, एक है सॉल्यूशन बाय सीरीज मेथड, इसका न CFPI से न इससे न किसी यूनिट से कोई रिलेशन नहीं है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा लेंथी थोड़ा सा होता है, लेकिन सबसे इजी ये टॉपिक है। कौन सा? सॉल्यूशन बाय सीरीज मेथड। अब आजकल एक दूसरे से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। इसका एक और फंक्शन होता है बेसल्स फंक्शन, एक और पार्ट होता है इसका
बेसल्स फंक्शन। तो आजकल इससे नहीं आते, इससे आ रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में हाफ यूनिट है। और इस साइड जो है 4 मेथड होती है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। एक होती है इंस्पेक्शन मेथड, एक होती है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। तीसरी होती है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड। और चौथी होती है इसमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। तो ये मान के चलते हैं कि कम से कम इन 4 में से एक क्वेश्चन तो आता है। तो ये हमारे लिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो हमने इसका 6th केस लिखा है ना कि पीआई का 6th केस होता है, तो इसका 6th केस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करते हैं। तो यहाँ पर जो वेरिएशन यहाँ है वो फर्स्ट वाले में भी है, तो उसको हम फर्स्ट का मान लें या सेकंड का मान लें। यहाँ पर बस इसमें क्या है कि ये वाले क्वेश्चन तो इसके अंदर आते हैं और इसके वेरिएबल वाले भी आ जाते हैं इसके अंदर, तो उसी से एक पार्ट आएगा, ये हो गया। ठीक है, तो ऐसा हमें सेकंड यूनिट और फर्स्ट यूनिट ऑर्डिनरी की मिलेगी। अभी हम क्वेश्चन से पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑर्डिनरी का है, कौन सा इसका है। और हमें इंडिविजुअल डिटेल 10-15 मिनट के बारे में ये टॉपिक कैसे पहचानेंगे, ये कैसे पहचानेंगे, इसका भी हमने वीडियो बना के दिया हुआ है। फर्स्ट यूनिट का, ऐसे सेकंड यूनिट का है, ऐसे थर्ड यूनिट का है। अभी हमें बार बोल रहा हूँ, मैं बात किसी कर रहा हूँ, जब हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं, 5 यूनिट कर लेते हैं, तब एक कन्फ्यूजन बढ़ता है कि इस केस का क्यों है, इस केस का क्यों नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे जल्दी से थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट देख लेते हैं और फिफ्थ यूनिट। अब देखिए क्या है यूनिट थर्ड, पीडीई फुल फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होता है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक इसके 3 पार्ट मान लेते हैं हम। इसके 3 पार्ट होते हैं, 1, 2 और तीसरा। एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। ये हायर कब बोलते हैं, जब 1 से ऊपर ऑर्डर होता है तो उसको हम हायर ऑर्डर बोलते हैं। तो इसमें ये बहुत सिंपल होता है, ये वाला, इसका नाम है CF&PI। अगर आपने फर्स्ट यूनिट का CF/PI किया है तो उससे 50% ज़्यादा इजी ये वाला होता है। उसमें 6 केस होते हैं PI के, इसमें 4 केस होते हैं, उसमें CF के 3 केस होते हैं, यहाँ पे 2 केस होते हैं। तो उसको कवर करने से हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाता है और इसका क्वेश्चन हमेशा आता है। अब हम बात कर लें फर्स्ट ऑर्डर की। इसके 3 छोटे टॉपिक होते हैं, एक होता है लैग्रांज मेथड, एक होता है लीनियर, दूसरा इसमें होता है नॉन लीनियर, और तीसरा होता है इसमें चारपेट। तो हमें मान के चलते हैं कि एक क्वेश्चन तो इससे आएगा, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इनसे आएंगे, कम से कम एक तो आएगा। चारपेट इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चारपेट CF/PI तो अपने आप में है, लेकिन CF/PI कंपर में छोटा टॉपिक है चारपेट, 4 या 5 क्वेश्चन है इसके। तो एक टॉपिक ये है और ये मान के चलते हैं कि ये इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। अगर इसमें से नहीं आएगा तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन का एक बहुत सिंपल टॉपिक है, फॉर्मूलेशन ऑफ PDE। अगर ये दोनों में नहीं आ रहा है तो फिर ये वाला आएगा। तो इस तरीके से कम 3 क्वेश्चंस इसके आते हैं। ठीक है ना। तो पहचानेंगे कैसे हमने बताया था कि z इक्वल टू होता है फंक्शन ऑफ XY। तो अगर इसको हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया या इसको हमने y के रिस्पेक्ट में किया तो ये फर्स्ट ऑर्डर कहलाता है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब ये, इसमें हमें क्या मिलेगा, इसको हम स्मॉल p बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल q।
तो ये स्मॉल पी क्यू के फॉर्म में मिल रहा है और या जेड भी आएगा डिपेंडेंट, तो हम क्या समझ जाएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर के हैं ये पी क्यू में फर्स्ट ऑर्डर। और इसमें जो है हायर ऑर्डर मतलब डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर, ऐसा होगा ये, ऐसा मिलेगा सी एफ पी आई में। और कुछ रेयर केस में ऐसा भी मिल सकता है, ये आर है, ये एस है, ये टी है, 1% चांस, क्योंकि थोड़ा बहुत लैंग्वेज में उलझा देता है। तो आर एस टी भी मिल गया, आर का मतलब डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, एस का मतलब डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई। ऐसा हमने मैक्सिमम मिनिमा में फर्स्ट सेम में ऐसा किया था आर एस टी, ठीक है। अब ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है, इसका जो आंसर होता है वो इसका क्वेश्चन बन जाता है, इसका जो क्वेश्चन है वो इसके आंसर बन जाते हैं, तो ज़्यादा अभी बताने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में डिटेल जब हमने बताई है तो उसके बारे में समझाया हुआ है कि क्या होता है। तो हम कैसे समझेंगे कि जनरली क्या है, पी और क्यू और जेड के फॉर्म में दिया है, जैसे हायर ऑर्डर डेल डेल दिया है और साफ साफ दिया डेल, मतलब पार्शियल वाला ही चल रहा है, तो हम समझ जाएंगे। थर्ड यूनिट का टॉपिक है, थर्ड यूनिट है। अब फोर्थ यूनिट का नाम क्या है, फोर्थ का नाम है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फंक्शन। किसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन, एफ ऑफ जेड को हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और जेड क्या होता है एक्स प्लस आई वाई। तो क्वेश्चन में या तो एफ ऑफ जेड के फॉर्म में लिखा रहेगा क्वेश्चन, या फिर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक हमें मालूम है कि एनालिटिक फंक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक, हार्मोनिक और रेसिड्यू, पोल, क्वासी इंटीग्रल फार्मूला, कंटूर इंटीग्रेशन, मतलब कॉम्प्लेक्स, या फिर जो है एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो इसके दो पार्ट होते हैं, हर किसी को जनरली में दो पार्ट में, इसको बाद 3 पार्ट में ब्रेक किया बस, हर किसी को हमें 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं। तो एक इसका होता है डिफरेंशिएशन वाला, कौन सा, पार्शियल डिफरेंशिएशन बेस्ड, और एक होता है इसका इंटीग्रेशन बेस्ड। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन बेस्ड पे आते हैं 2-3 टॉपिक, कौन सा, एक एनालिटिक फंक्शन और एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक कंडीशन या हार्मोनिक फंक्शन, और कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक। इस टाइप से ये किस में आते हैं, डिफरेंशिएशन वाले, पार्शियल डिफरेंशिएशन में। और इंटीग्रेशन में आता है, एक आता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, इसमें दूसरा आता है क्वासी इंटीग्रल फार्मूला, और थर्ड है इसमें पोल रेसिड्यू सिंगुलरिटीज, और चौथा है इसके अंदर कंटूर इंटीग्रेशन, ऐसा। तो सबसे इजी टाइप का इसमें क्या होता है, क्वासी इंटीग्रल फार्मूला। तो हमें मान के चलते हैं कि एक क्वेश्चन इससे आएगा इनमें से, और 2 क्वेश्चन इससे आएंगे। तो क्वासी इंटीग्रल फार्मूला और कंटूर इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स सबसे मेन टॉपिक कंटूर है, लेकिन आजकल जो एग्जाम में आ रहा है वो क्वासी इंटीग्रल है। तो कंटूर इंटीग्रेशन के लिए तुम्हारी यूनिट बनी हुई है, तो अगर ये नहीं आया तो सरप्राइज होता है, लेकिन मेन टॉपिक तुम्हारा इसका कंटूर भी है। तो 2 क्वेश्चन हम इसके मान के चल रहे हैं, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन इसका मान के चलते हैं हम कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। इतना हो गया। अब हम पहचानेंगे किसको, एफ ऑफ जेड के फॉर्म में इसको हम पहचान लेंगे हम, ठीक है। अब जल्दी से देखिए, अब हमने क्या किया, यूनिट जो है ना, कौन सी यूनिट, यूनिट 5th, नाम क्या है इसका, नाम है वेक्टर कैलकुलस। कैसे पहचानेंगे हम, आई जे के, या फिर डेल दिया रहेगा। डेल का मतलब क्या होता है, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, इस फॉर्म में। या फिर हमें नाम पता रहता है, नाम की ये हम इसलिए लिख रहे हैं हिंट की, सॉल्व लिखा रहता है तब हमें पहचाने में पड़ता है, बड़ी प्रॉब्लम जाती है। नाम लिखा है फिर तो हमें करना ही पड़ता है कि स्टोक्स थ्योरम,
रोटेशनल, सोलेनॉइडल, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन वाला, एक डिफरेंशिएशन बेस्ड और एक इंटीग्रेशन बेस्ड, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन बेस्ड पे कौन सा आता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। एक होता है डीडी मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव, एक होता है सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, उस पर बेस होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और एक डीडी, और एक होता है हाँ इसके इरोटेशनल सोलेनॉइडल, इरोटेशनल एंड सोलेनॉइडल, और एक होते हैं थ्योरी बेस, ऐसा थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन। थ्योरेटिकल टाइप मतलब इस टाइप से कि प्रूव दैट डेल स्क्वायर फंक्शन ऑफ आर इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस एफ डैश आर अपॉन आर, इस टाइप के क्वेश्चन वो किसी पे बेस्ड रहते हैं, इसके लॉजिक पे बेस्ड रहते हैं। किसके लॉजिक पे, ग्रेडियंट डाइवर्जेंट और कर्ल के बेस पे, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम एक क्वेश्चन तो इससे आता है, बहुत इजी रहता है और स्टूडेंट को सबसे अच्छा ही लगता है, और सोचते हैं इसमें इतने सारे क्वेश्चन हैं, सोचते हैं हम सब कुछ कर लिया, हो गया हमारा, और इससे अच्छा कुछ आता नहीं है, इस पर फोकस करते नहीं हैं, इस वाले टॉपिक पे, तो वहीं से कहानी बिगड़ जाती है। तो हमें इस पर भरोसा कम करना है, यूनिट फिफ्थ पे ईजी है, करके रखना है, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रही है तो हमें इसके भरोसे रहना भी नहीं है। किसके भरोसे रहना है, फर्स्ट यूनिट के भरोसे, ठीक है। और ऊपर से फर्स्ट यूनिट में वर्ड चॉइस करना है तो CFPI, ठीक है। अब इसमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट होता है, तो एक तो होता है इसका लाइन इंटीग्रेशन, कौन सा, लाइन इंटीग्रल, दूसरा होता है सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम तो आता नहीं है, तो जनरली क्या है, इन दोनों में से एक आ जाता है। तीसरा जो होता है स्टोक्स गॉस एंड ग्रीन थ्योरम, तो सबसे ज़्यादा सिंपल हमें पड़ता है, देखो इन सब में टॉपिक में लेंदी तो ये तीनों टॉपिक हैं, लेकिन तीनों में अगर कंपेयर करें तो आज से कुछ साल पहले स्ट्रोक्स बहुत आया, अब लेकिन अभी कुछ लगातार पिछले 4-5 पेपर से, पिछले बैक और मेन मिला के स्ट्रोक्स नहीं आके कभी ग्रीन आ रहा है, कभी गॉस आ रहा है, कभी ग्रीन कभी गॉस। तो स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, बहुत मेहनत कर ली, लेकिन असली मेहनत तो वो यहाँ करवाता है, जब यहाँ पर एवरेज स्टूडेंट कर नहीं पाते, तो यहाँ पर हम ये पहुँच गए हम, ठीक है ना, स्ट्रोक सरफेस। तो इतना है, ठीक है, इतने टॉपिक हैं। ये हमें कब काम आएगा, जब हम एग्ज़ाम के पहले, जब हम कंफ्यूज होने लगते हैं, तो हम ये 2-3 पार्ट में हाउ टू प्रिपेयर M2, पहले ये पार्ट देखते हैं, फिर इसके बाद जस्ट बाद हम क्वेश्चन पहचानने की कोशिश करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पहली नज़र में कौन सी यूनिट का है, दूसरी नज़र में अगर हम पहचान गए कि कौन सी यूनिट का है तो फिर कौन से टॉपिक का है, तीसरी बात अगर इस टॉपिक का है तो फिर कौन से केस का है, और इतनी बात समझ गए तो हमारा 100% हमारा M2 क्लियर है। तो ज़्यादा क्या होगा, हमारे पास डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो लास्ट में वीक होता है, इस सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, इसके फार्मूले हमने एक बार में साइड में याद कर लिए, जो जो M2 में लगने वाले हैं उसके हमने वीडियो बनाए हैं। डायरेक्ट फार्मूला हमने जो आइलेट फार्मूला है, चेन रूल, उसके भी हमें बनाया हुआ वीडियो, वो देख लिया, लिख लिया, कहीं प्रॉब्लम हमारे एक पेज में लिख लिया। बार बार जब आते हैं, अच्छी बात क्या होती है कि M1 के कंपेयर में M2 में अच्छी बात क्या है कि सभी क्वेश्चन एक जैसे बार बार आते हैं। M1 में क्या था, अलग टॉपिक थे, मैक्सवेल अलग, टेलर अलग, रॉले अलग, यहाँ पर सब एक जैसे लगते हैं। तो एक बार अच्छे से मेहनत कर लो फर्स्ट यूनिट में, तो वो हमारे सेकंड थर्ड में काम आएगा, ठीक है, और फोर्थ में भी काम आएगा। तो यहाँ पर अच्छी बात ये होती है। कन्फ्यूजन वाली बात क्या होती है कि हम सब एक जैसे दिखते हैं हमें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, हम क्वेश्चन और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम वहाँ हिंट नहीं देंगे कि ये वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, ये समझ आ गया, तो समझ में आ गया। सब क्या लिखेगा, सॉल्व, हम सॉल्व जिससे हमें प्रॉब्लम होती है, हम नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी यूनिट का है, कौन से टॉपिक का है, ठीक है। तो अगर डाउट हो तो बार बार इसको देख लीजिएगा, अपने आप 1-2 बार में रास्ता निकलेगा, ठीक है। ओके।